हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम बाद मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ। सो रिसेंटली हम लोगों ने वेकेशंस पे हम लोग ने प्लान किया था कहीं बाहर जाने का, और हम वहाँ होके आए थे। तो मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, और जो हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँ। सो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। थंबनेल में आप सब ने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ की सारी तैयारी है। तो यह हम लोग कहाँ गए थे। तो ये हम फ़िलहाल तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द, और एयरपोर्ट पहुंच के बच्चों लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। बच्चे लोगों की फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, तो ये उनके लिए काफ़ी स्पेशल था। तो उन लोगों ने खूब सारे मज़े किए। तो क्योंकि हम इस्तांबुल जा रहे हैं तो हमने टर्किश एयरलाइन से अपने टिकट्स वगैरह कराए थे, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे हमें टर्किश एयरलाइन से टिकट्स मिल गई थी। सो हमें ट्रैवल कॉस्ट कितना आया, टिकट्स का कॉस्ट कितना आया, और वहाँ पे जो हमने होटल वगैरह बुकिंग्स करी वो उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या थी, वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में शेयर करूँगी। सो पूरा वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। तो ये सब हम आ गए प्लेन पे, और फ़्लाइट में आके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत अच्छी लग रहा था, क्योंकि 2 विंडो सीट्स भी हमें मिल गई थी। मम्मी पापा भी हमारे साथ जा रहे थे, तो हमें और मज़ा आ रहा था। तो बच्चे बस बाहर के नज़ारे को मज़े से देख रहे थे और हम भी देख रहे थे। और जैसा आप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पूरे बादल बाहर दिख रहे हैं, और मज़ा तो आता ही है फ़्लाइट में। थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ठीक है, वो तो चलता ही है। तो काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने फ़्लाइट में, और काफ़ी देर की फ़्लाइट थी। तो दिल्ली से इस्तांबुल पहुंचने में हमें 6 आवर्स लगने थे, तो इसलिए हम लोग सब आराम से बैठे थे। और यहाँ से हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे निकले थे। तो बैठते ही हमें थोड़ी देर में हमारा ब्रेकफ़ास्ट कह लीजिए, ब्रेकफ़ास्ट और स्नैक्स वगैरह मिलने लगे। तो ये एक मील है जिसकी वीडियो हम ले पाए, क्योंकि बाकी टाइम पे तो हम थोड़ा सा खाने पीने में बिज़ी हो गए थे। तो ये हम लोगों ने स्पेशली मील बुक कराई थी। वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके, जब हम टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, आप ऑनलाइन जाके उसमें स्पेशल मील आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो हमें भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरह का खाना होगा। हो सकता है हमारे टेस्ट बड को वो सूट ना करे, तो इसीलिए हम लोगों ने नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन मील उसमें ऑर्डर किया था। ये डिस्प्ले वगैरह हम लोग ने बैठते ही चेकआउट करना शुरू कर दिया था कि मूवीज़ कौन सी हैं, और 6 घंटे हम लोग ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रख कर सकते हैं, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट हो सकता है। क्योंकि 6 घंटे बैठे रहना पूरे टाइम, तो कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ही। तो ये सारा इनका सिस्टम। तो अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि काफ़ी जल्दी हम इस्तांबुल पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए नीचे थोड़े थोड़े जैसे धीरे धीरे ये फ़्लाइट नीचे आती जा रही है, तो हमें नीचे का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो है सामने सन का व्यू और नीचे पानी का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक्चुअली हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कहीं और है, बट क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें वाया इस्तांबुल से होके जाना था, तो क्योंकि ये वहाँ पे जाने के लिए आपको 2-3 तरीके से जा सकते हैं आप, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं हैं। तो हमने सोचा कि जब वाया इस्तांबुल जा रहे हैं तो इस्तांबुल में भी 2-3 दिन 4 दिन हम घूम लें, और एक नई कंट्री भी एक्सप्लोर हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम बिल्कुल इस्तांबुल पहुँच गए हैं और उतरने वाले हैं। तो यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ये पूरा इस्तांबुल आपको दिख सकता है। तो हम उतर गए इस्तांबुल एयरपोर्ट, और क्योंकि एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा था इसलिए पूरे एयरपोर्ट की हमने वीडियो नहीं बनाई, और हम काफ़ी थक भी गए थे। तो बस हम चलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कि हमने यहाँ से कन्वेंस वगैरह कैसे किया है। चलिए बाहर चलें। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कार, लग्जरी कार, जो कि होटल वालों ने ही भेजी है। जिस होटल को हमने बुक किया है जहाँ पे हम स्टे करेंगे, उन्होंने ही ये कार हम भेजी है हमारे लिए। और इसमें क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने उन्हें बड़ी गाड़ी के लिए बोला था। तो पहले हमें प्राइस जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कोट किया था, वो ज़्यादा लग रहा था, बट हमने जब ऑनलाइन चेक किया
तो इनके प्राइसेस हमें सही लगे। तो इसलिए फिर हमने अपने होटल वालों को ही कहा कि ठीक है आप आके ले जाइए, क्योंकि नई कंट्री है, नया सब कुछ है, हमें भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इट्स बेटर कि जब होटल वाले हमें सीधा होटल ही ले जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बट इनकी गाड़ी देखने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि हमें लगा कि ठीक है, जो पैसे ये ले रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ है। इन्होंने हमें 60 यूरोज़ लिए थे इसके लिए। तो छोटी गाड़ी का इन्होंने 40 यूरो के अराउंड बताया था। बट जब हमने इनको अपने लगेज की पिक्चर्स वगैरह भेजी थी तो इन्होंने फिर कहा कि आपको बड़ी गाड़ी की चाहिए होगी, तो फिर इन्होंने कहा कि 60 यूरो में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो ये गाड़ी से खैर हम बहुत खुश थे। तो हम सभी काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो बस चलते हैं अपने होटल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हम अपने होटल पहुंच गए। हमारे होटल का नाम था गैलेक्सी होटल, और इसे काफ़ी ऑनलाइन सर्च करने के बाद हम लोगों ने इसको फाइनलाइज़ किया था, क्योंकि हमें एक अपार्टमेंट होटल चाहिए था। हमें नॉर्मल रूम्स नहीं चाहिए थे। हमें ऐसा होटल चाहिए था जहाँ पे हम खाना भी बना सकें, जहाँ पे हम कुकिंग कर सकें, जहाँ पे हम अपना चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब भी हम कर सकें। क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि क्योंकि वहाँ पे खाना कैसा होगा, या हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। मम्मी पापा पहले भी एक बार इस्तांबुल आ चुके हैं मेरी बहन के साथ, तो इसलिए उन्हें ये आइडिया था कि यहाँ पे जो बाहर मिलता है वो हम लोग के टेस्ट बड से काफ़ी अलग होता है, तो वो हम लोग नहीं खा पाएंगे। और दूसरा है कि कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे होटल के जस्ट बाहर ही से ये मेट्रो भी जा रही है। तो होटल हमने ऐसे बुक किया है कि हमारे होटल के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमें आसपास ही मिल जाएंगी, जो भी हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो फिर हमने इसीलिए ये ऐसा होटल लिया जिसमें कि हम थोड़ी कुकिंग भी कर सकें, और काफ़ी सारी चीज़ें भी हम लेकर आए हैं। इनफैक्ट एक बैग पूरा हमने खाने पीने का ही सामान रखा है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आपको नहीं पता वहाँ के प्राइसेस क्या हैं, आपको आइडिया नहीं होता है कि भाई वहाँ जाके बच्चों को वो है, बच्चे साथ में हैं तो कुछ खाना पीना, स्नैक्स वगैरह। तो इसीलिए खाने पीने की हम पूरी तैयारी से आए हैं। और जब भी आप भी कभी बाहर जाएं तो ये ज़रूर वो करके जाएं कि खाने पीने की चीज़ें आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं होता बाहर क्या प्राइसेस हैं। कभी वो ज़्यादा प्राइसेस बोलते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो सही है कि नहीं है। मसाज कराने वाली बिल्ली है, सारी बिल्ली मसाज कराने वाली उन्हें अच्छा लग रहा है। क्यों सो गई? चलिए, तो ये रहा हमारा रूम। इसमें हमने 6 बेड वाला रूम लिया था, जिसमें 2 सिंगल बेड थे और 2 डबल बेड थे। तो जब हम बुकिंग करते हैं तो हमें उन्हें स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है कि हमारे कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, तभी वो हमें बताते हैं कि फिर आप कितने आपको रूम में आप एकोमोडेट हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को काउंट ना करें और फिर वहाँ जब हम जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वो बच्चे फिर अगर आपने बताया नहीं है तो वो एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए उनको क्लियरली हमें बताना पड़ता है कि हमारे इतने लोग हैं, बड़े इतने हैं, छोटे इतने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ये रूम्स बताते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये 6 बेडरूम वाला ये अपार्टमेंट मिला, जिसमें हमारा किचन भी था छोटा सा। इन्होंने एक किचन का अरेंजमेंट किया हुआ था, और माइक्रोवेव था, फ्रिज थी, और कुकिंग के लिए बर्तन वगैरह भी थे, और एक इंडक्शन भी था। तो हम लोग ने बस पहुँचे और बच्चों के लिए हम लोग ने फटाफट नाश्ता वगैरह बनाया। रूम का व्यू जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, दूर में एक शिप जा रही है, तो हर तरफ से हमें पानी ही पानी दिख रहा है। तो इसका व्यू हमें काफ़ी अच्छा लगा रूम का। ये 4th फ्लोर पे ये रूम है। इन्होंने एक अपार्टमेंट सा पूरा 4th फ्लोर पे ऊपर टेरेस पे बनाया हुआ है बड़ा सा। तो यहाँ पे बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। रूम एयरी है, वेंटिलेटेड है। यहाँ पे फैंस शायद ज़्यादातर ये लोग नहीं रखते हैं, तो इन्होंने AC लगाया हुआ है, बट थैंक गॉड कि गर्मी तो थी वहाँ पे। वहाँ की ये एक यूनिक चीज़ है चेरी जूस, जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। और ये आ गए हम मार्केट पे। हमने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आज के दिन। ये बस हमारे होटल से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये मार्केट। थोड़ा सा हम आए और ऊपर यहाँ पे एक चढ़ाई थी, थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आए, और ये पूरा मार्केट प्लेस हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही है।
और इसी के दूसरे रास्ते में हमें बहुत ही अच्छा बीच साइड है, तो ये भी हमारे होटल से हम निकले और वॉकिंग डिस्टेंस पे सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट लगे हमें। और बहुत ही प्यारा व्यू और बहुत ही प्यारा बीच बिल्कुल ही होटल के बिल्कुल पास में था। तो ये भी हम यहाँ भी आ गए, हमने कहा थोड़ा सा एक राउंड लगा लेते हैं शाम के टाइम, क्योंकि आज ज़्यादा घूमने कहीं नहीं जा सकते, काफ़ी हम सब थक चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग आसपास की ही जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हम वापस अपने रूम आ गए हैं। तो जब हम रूम बुक कर रहे थे हमने एक चीज़ स्पेसिफाई किया था कि हमें ब्लू मॉस्क के पास चाहिए था अपना होटल अपार्टमेंट, तो हम ब्लू मॉस्क के आसपास के ही सारे होटल्स और अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे थे। तो ब्लू मॉस्क यहाँ का बहुत ही एक बड़ा मॉस्क माना जाता है और वहाँ पे लोग जाते भी हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी है और उसके आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप घूम सकते हैं। ब्लू मॉस्क है, हाया सोफिया मॉस्क है। अगर आप इस्तांबुल को एक्सप्लोर करेंगे गूगल पे तो आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले दिखेंगी। तो सरप्राइजिंगली हमें बहुत ही अच्छा लगा जब हमने रूम में आए और हमने देखा कि हमारी एक विंडो से वो ब्लू मॉस्क भी नज़र आता है। तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये ब्लू मॉस्क है, हमें लगा कि ये कोई और मॉस्क है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मॉस्क आसपास थे, तो इसीलिए हमें लगा कि कोई और मॉस्क है। बट जब हमने देखा और उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी और जब हम गए ब्लू मॉस्क तो हमें पता चला कि ये ब्लू मॉस्क ही है। ये बिल्कुल हमारे होटल से मुश्किल से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइसेस वगैरह हमें कैसे पड़े। तो टिकट्स वगैरह की प्राइसिंग हमें बहुत अच्छी मिल गई। हमें 50,000 पर पर्सन पे रिटर्न टिकट मिल गई, इन द सेंस कि आने जाने की दोनों की टिकट हमें 50,000 की एक आदमी की पड़ी। और जो होटल जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये हमें पड़ा 27,000 के अराउंड फॉर 4 डेज़। ये हमें 4 डेज़ के लिए 27,000 में पड़ा, तो वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट पे हमें मिल गया। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी डील हमें दोनों तरफ से मिल गई। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली रहा हमारा ये ट्रिप। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको इसके लिंक और होटल के नाम और सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। कभी भी अगर आप प्लान कर रहे हो इस्तांबुल जाने का तो एक अच्छी जगह है, एक ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर सिटी है, तो आप चाहे तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ का नाइट व्यू है हमारे रूम से, और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आपने इसके पहले वाली क्लिप में सुना होगा तो काफ़ी धीरे धीरे पर चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे सीगल काफ़ी सारे हैं, क्योंकि पानी है पूरा हर तरफ, तो सीगल काफ़ी सारे हैं और उनकी आवाज़ दिन भर और शाम को रात को आती रहती है। तो काफ़ी प्यारी उनकी आवाज़ है और यहाँ बैठ के हम लोग सभी ये नज़ारा भी देख रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अब आगे इसके हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह इस्तांबुल में एक्सप्लोर करी, जिसकी मैं वीडियोस डालती जाऊंगी। सो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो मेरी देखनी हो तो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए और आप उन वीडियोस को भी मिस ना करें। ये सारी वीडियोस काफ़ी डिटेल्ड होने वाली हैं, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो हमें ज़्यादा डिटेल में वीडियोस मिली नहीं थी, तो हमने ये सोचा था कि हम आने के बाद डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हम सारी वीडियोस काफ़ी डिटेल्ड बनाने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मज़ा आए ये वीडियोस देख के। और वहाँ की 2 स्पेशलिटी जो हमें बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी उनकी वीडियोस, उनकी क्लिप्स मैं लास्ट में डाल रही हूँ। एक तो वहाँ की चेरीज़ है और दूसरे वहाँ का बकलावा है जो आप सबने सुना ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया, और आप भी मेरी वीडियोस को देखें और इंजॉय करें। ओके, बाय, टाटा, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।